पृथकत्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 18वें अध्याय का 21वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है पृथकत्वेन तु यज्ज्ञानम, अर्थात पृथकता द्वारा किंतु जो ज्ञान, नाना भावान पृथक विधान, अर्थात विभिन्न भावों द्वारा पृथक विधानों को वेत्ति सर्वेषु भूतेषु, अर्थात जानता है सभी भूतों में, तज ज्ञानम विद्धि राजसम, अर्थात उस ज्ञान को जानो राजसिक। तो श्री कृष्ण सात्विक ज्ञान का वर्णन करने के पश्चात अब राजसिक ज्ञान पर कहते हैं कि वह ज्ञान जो इस संसार में विभिन्न भावों द्वारा पृथक विधानों से सभी भूतों में विविधता देखता है, वो ज्ञान राजसिक ज्ञान होता है। तो हम ये तो जानते हैं कि यहाँ पर ज्ञान से श्री कृष्ण का तात्पर्य दृष्टिकोण पर है कि हम किस प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं। ज्ञान से यहाँ तात्पर्य फैक्ट्स पे नहीं है कि पृथ्वी गोलाकार है कि नहीं है, या समुद्र में कितना उसका घनत्व कितना है, इस प्रकार का ज्ञान नहीं है। ये फैक्ट्स नहीं है, ये दृष्टिकोण वाला ज्ञान है। तो श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि जो विभिन्नता देखता है, जो व्यक्ति ऐसा है जो कि अपने दृष्टिकोण में इस संसार में विभिन्नता देखता है, वरीयता देखता है, यहाँ पे सब में पृथकता देखता है, उस व्यक्ति का जो ज्ञान है वह रजोगुण से प्रभावित है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो रजोगुण होता है वह लोभ से जुड़ा हुआ गुण होता है, और जो लोभी व्यक्ति होता है वह ऐसा होता है कि वह अत्यंत स्वार्थी होता है। वह केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है और किसी विषय में नहीं सोचता। तो जो लोभी व्यक्ति होगा वह अत्यंत स्वार्थी व्यक्ति होगा, और क्योंकि वह स्वार्थी है तो इससे हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा जो व्यक्ति है वह केवल अपने बारे में सोचता है, अर्थात वह स्वयं को इस संसार से पृथक मानता है। और क्योंकि वह स्वयं को संसार से पृथक मानता है, इसलिए वह दूसरों को भी संसार से पृथक मानेगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो व्यक्ति रजोगुण से प्रभावित हो जाता है वह इस संसार में विविधता ही देखता है। वह सबको पृथक देखेगा, वह एकता नहीं देखेगा, वह प्रत्येक इकाई को दूसरी इकाई से पृथक देखेगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि रजोगुण के प्रभाव में व्यक्ति को इस संसार में विविधता प्रतीत होती है, और ये जो विविधता है वह वास्तव में व्यक्ति के लिए बहुत सारा कष्ट उत्पन्न करती है। तो देखिए, हम जब कभी भी इस विषय पे चर्चा करते हैं तो आध्यात्म में कई बार लोग कहते हैं कि ये जो पृथकता है यह वास्तव में सत्य नहीं है। लोग कहते हैं कि ये झूठ है। और यहाँ पे झूठ से उनका अर्थ कैसे होता है कि मान लीजिए कि आप बोलें कि पृथ्वी गोलाकार नहीं बल्कि सपाट है, तो ये झूठ हो गया। या आप बोलें कि भारत जो है वह यूरोप में स्थित है, तो वह झूठ हो गया। तो इस प्रकार से लोग बोलते हैं कि ये जो पृथकता है ये भी झूठ है, जबकि वास्तव में ये जो झूठ हम जिस प्रकार से बोल रहे हैं वह अनुचित है। इस प्रकार से झूठ नहीं है ये। वास्तव में हमें इसको झूठ कहना नहीं चाहिए, अभी तो हमें इसको अनुचित दृष्टिकोण कहना चाहिए कि ये जो दृष्टिकोण है यह अनुचित है। तो हम इसको जो है एक उदाहरण से समझ सकते हैं। तो ज्ञानियों ने जो है इसको, जो रत्न बनाने वाला जो होता है उसको उसके आभूषणों के आधार पर इसको समझाया कि जो स्वर्ण आभूषण है उसके आधार पर इसे समझाया। तो देखिए, आप यदि किसी भी सुनार के भंडार में जाएंगे तो आपको वहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के आभूषण दिखाई देंगे, और ये जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के आभूषण होते हैं उनको कोई अपने शरीर पर अलग अलग स्थानों पर लगा सकता है। हार जो है वह गले में पहना जा सकता है, जो कंगन है उसे हाथों में पहना जा सकता है, जो कमर की पेटी है उसको कमर पे पहना जा सकता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो स्वर्ण के आभूषण हैं ये विभिन्न विभिन्न प्रतीत होते हैं। तो जो रजोगुण वाला व्यक्ति होगा वह इन आभूषणों को पृथक देखेगा कि ये तो पृथक है, किंतु जो सत्व गुण वाला व्यक्ति होगा वह इन आभूषणों को पृथक न देखकर इन सबको एक ही देखेगा कि ये तो स्वर्ण है। तो जो रजोगुण वाला व्यक्ति है वह स्वर्ण आभूषणों को देखता है, और जो सत्वगुण वाला व्यक्ति है वह स्वर्ण को देखता है।
अब यहाँ पे आप किसके दृष्टिकोण को सच बोलेंगे और किसके दृष्टिकोण को झूठ बोलेंगे? वास्तव में दोनों ही दृष्टिकोण सत्य हैं, आभूषण भी हैं वहाँ पे और स्वर्ण भी है। तो जो झूठ ऐसा बोला जाता है ना कि अरे पृथ्वी सपाट है, इस प्रकार का झूठ है, वो झूठ नहीं है यहाँ पे, ये दृष्टिकोण जो है उसमें अंतर है। तो एक दृष्टिकोण जो है वह एकता देखता है और दूसरा जो दृष्टिकोण है वह पृथकता देखता है। ऐसा नहीं है कि पृथकता वहाँ पर है नहीं, पृथकता वहाँ पर है, किंतु ये जो दृष्टिकोण है पृथकता का, यह अनुचित है। ये दृष्टिकोण जब व्यक्ति रख लेता है कि यहाँ पर पृथकता है, तो फिर ऐसा व्यक्ति जो होता है वह जीवन में बहुत से कष्ट झेलता है, क्योंकि उसका दृष्टिकोण अनुचित हो जाता है। एकता के विपरीत उसका दृष्टिकोण पृथकता में चला जाता है, और जिससे कि वह इस संपूर्ण ब्रह्मांड से एक न होकर के एक छोटी सी इकाई बन के रह जाता है, और वो छोटी सी इकाई जो है वह फिर संपूर्ण सृष्टि पे अपना वर्चस्व बनाना चाहती है। तो यही तो सारी समस्या है। इस प्रकार से ही तो व्यक्ति जो है वह भय से ग्रस्त हो जाता है। जब वो इस सृष्टि से स्वयं को पृथक देखता है तो वह भय से ग्रस्त हो जाता है, और भय से ग्रस्त होकर के बहुत से कष्ट झेलता है। तो ये अनुचित दृष्टिकोण है। वास्तव में पृथकता भी है, किंतु वास्तव में वहाँ एकता भी है, दोनों ही है वहाँ पर। किंतु सत्य का जो स्तर पृथकता पर है वह निचला स्तर है, और सत्य का जो स्तर एकता पर है वह ऊंचा स्तर है। जब व्यक्ति सत्य के ऊंचे स्तर पर जाता है तो वह जीवन में कष्ट के परे चला जाता है, क्योंकि उसको फिर पृथकता नहीं प्रतीत होती, उसको एकता प्रतीत होती है। जबकि जब वह पृथकता देखता है तो पृथकता देख करके व्यक्ति जो होता है लोभ करता है और अहंकार से जुड़ जाता है, और इस कारण से भय और कष्ट झेलता है। तो रजोगुण वाला जो ज्ञान होता है वह झूठा ज्ञान नहीं है, वह निचला ज्ञान है, वह निम्न स्तर का ज्ञान है, जो कि व्यक्ति को पीड़ा प्रदान करता है, जो कि व्यक्ति को स्वार्थी बना देता है, जो कि व्यक्ति को ज्ञानियों के स्तर से नीचे गिरा करके एक सामान्य स्तर पर ले आता है। तो यह ही संदेश यहाँ पे श्री कृष्ण का था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।